बताइए ये क्या है जो इतना ज़्यादा चमक रहा है? एनी आइडिया? क्या है ये? कितना सुंदर लग रहा है ना? मैं बताती हूँ क्या है। ये था वो। तो मैंने जब आईएसओ कम कर दिया, ब्राइटनेस कम कर दिया कैमरा का, तो ये कैसा अलग सा लग रहा था ना, कितना सुंदर चमक रहा था। ये दिखा करके मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर मैंने कैमरा की आईएसओ को कम कर दिया, ब्राइटनेस को कम कर दिया, तो नॉर्मल सा जग भी आपको कितना ग्लिटरी सा लग रहा था। आप समझ नहीं पा रहे थे ना कि ये क्या रखा हुआ है। तो मतलब कि कैमरा के ट्रिक से, एडिटिंग से या बातों को घुमा करके अगर बताया जाए तो चीजें अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है। करेक्ट? तो जब भी आप स्क्रीन पे कुछ भी देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी तरीके का आप कुछ भी देख रहे होते हो या आप कोई पोस्ट देख रहे होते हो इंस्टा वगैरह पे, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ तो ऐसी परफेक्ट है नहीं, मैं ऐसी नहीं बन सकती, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना सब कुछ चमक रहा है ना, उस जग की तरह सब कुछ ग्लिटरी है इनकी लाइफ में, और मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कभी ऐसी बन नहीं सकती। ये थॉट बहुत आता है दिमाग में, आता है ना? आता है कि नहीं आप बताइए। मुझे पता है आता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं जहां पे लोग बोलते हैं कि हम जब आपकी लाइफ देखते हैं, या मेरी नहीं, बहुत और भी यूट्यूबर्स की लाइफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि आप लोगों के पास जो है वो हमारे पास कभी नहीं आने वाला, हमारे पास इतने मेकअप नहीं होंगे, ऐसे कपड़े नहीं होंगे, ऐसी लाइफ नहीं होंगी, और फिर आपको बुरा लगता है। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये जो कर रहे हैं ये अपनी मेहनत से कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे है तो इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। आम जिंदगी में लोग ऐसा नहीं करते होंगे, तो वो उनका जो प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से बेचारे दिखा रहे हैं। और कुछ लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, और क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि हम तो अचीव नहीं कर सकते ये चीज, और फिर हमें बुरा लगता है। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ में होता है। हम लोग ह्यूमन ही है। देखिए, कुछ भी ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में आ चुका है कि मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, वैसा तो होता नहीं है। करेक्ट? वो तो लेवल ही अलग हो गई, बुरा लग जाता है। लेकिन बुरा लगने के बाद अगर आपको इमीडिएटली ये समझ में ना आए कि जरूरी नहीं है जो दिखाया जा रहा है वो सच है। जैसे मैं हर यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे हैं जो बिल्कुल फेयर हैं, जो सच में उनके साथ हो रहा है, जो उनकी जैसी उनकी लाइफ है वो वैसे ही आपके आगे रख रहे हैं। पर बहुत होंगे शायद जो नहीं सही बात बताते हैं, आपको लगता है शो ऑफ कर रहे हैं या चीजें दिखा रहे हैं बिना उसके बारे में बताए दिखा रहे हैं। करेक्ट? तो फिर आप वहां से कंपैरिजन करने लग जाते हो। पर हमेशा आप समझ के चलिए कि जो भी चीजें आपको दिखाई जाती है स्क्रीन पे, हो सकता है उसमें कुछ ट्रिक हो सकता है अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले, है ना। आपको नहीं पता है उनकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं। आपको सिर्फ एक 15, 17, 20 मिनट का जो व्लॉग दिखता है उसमें हो सकता है वो जानबूझ के सब कुछ अच्छा ही दिखाते हो कि सब कुछ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। पर वो भी इंसान है, उनके लाइफ में भी सेटबैक्स होते हैं, उनको भी इमोशनली वो भी ड्रेन होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है। पर क्योंकि उनका काम है तो वो सब कुछ को पीछे छोड़ करके हमारे लिए, आपके लिए फिर आगे वीडियोस बनाते हैं, ताकि कुछ समय के लिए जब हम वीडियो देखें तो हमें अच्छा फील हो, है ना। जैसे मेरी बात लीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो चल रहा है मेरी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा ही मैं आपके आगे रखती हूँ। कभी भी मैंने कुछ बनावटी नहीं बोला, कभी भी मैंने कुछ शो ऑफ करने के मकसद से नहीं बोला, क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं। मुझे आप बोलने भी बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, बहुत फेक लगेगा। लेकिन फिर भी मेरे पास आते हैं बहुत सारे मेल की, हम देखते हैं, हम सोचते हैं आपकी इतनी कम उम्र है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, हमारे पास नहीं है, हमें बुरा लगता है, हम ये अचीव नहीं कर सकते। तो इस पे तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों लगता है, होता है, सबको लगता है। जैसे मैं कैसे उस दिन बोल रही थी कि मेरे तो मम्मी नहीं है, तो जब मैं अपनी बहनों को देखती हूँ फोटोज डालते हुए, पेरेंट्स के साथ में घूमते हुए, उनके घर जाते हुए, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है और मैं चाह के भी वो चीज लाइफ में नहीं ला सकती हूँ। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो आप देखते हैं यूट्यूबर के लाइफ में, वो आप पा सकते हैं। अगर आपको सच में उसी से खुशी मिलनी है, उस मेकअप से ही मिलनी है, उस कपड़े से ही मिलनी है, तो आप भी पा सकते हैं। ये मत सोचिए नहीं हो सकता। आप काम करिए, उसके लिए मेहनत करिए। वो यूट्यूबर भी तो मेहनत करके ही उसको मिल रहा है ना। कुछ भी फ्री है दुनिया में? कुछ भी बताइए फ्री है? कोई आपको फ्री का 1 रुपया भी देगा? नहीं देगा, राइट। तो कोई आपको मेकअप क्यों देगा, कोई आपको कपड़े क्यों देगा? जरूर आप भी उसको कुछ दे रहे हैं रिटर्न में, तो आपका काम है। तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक खोला स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं भी जस्ट एक मेल पढ़ के आया हूँ जहाँ पे बहुत प्यार से उन्होंने बताया था कि उनको कैसा फील होता है। तो सही बात है, चकाचौंध की दुनिया जो दिखाते हैं, हम लोग तो देखिए नॉर्मल मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, हम तो क्या दिखाएंगे, घर ही दिखाएंगे। पर जो दिखाते होंगे, आप देखते होंगे, या बहुत लगता होगा कि वाह क्या इसकी तो बॉडी कितनी मेंटेन्ड है, क्या बाल है, क्या मेकअप है। इंस्टाग्राम में आप फोटोज देखते होंगे, फिर लगता होगा अरे मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आप सोचिए ना, कितना फिल्टर भी हो सकता है लगाया हो, समझ रहे हैं आप। हो सकता है फिल्टर हो, बहुत ज्यादा मेकअप हो, क्या पता बहुत ज्यादा फिगर मेंटेन करने के लिए वो कितना हार्ड डाइट कर रहे हो, जो हम आप नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या उसके पीछे उसकी एफर्ट लगी है, कितना बड़ा टीम है जो फोटो खींच रहा है, क्या मस्त लाइटिंग में खींच रहा है, फिर एडिटिंग भी हो रही है, फोटोशॉप भी शायद हो रहा हो, हमको नहीं पता। फिर एक पिक्चर आप देखते हो
और उससे आप अपने आप को जो मिरर में देख रहे हो जज कर लेते हो कि अरे यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को यहाँ पिंपल है, यहाँ पे दाग आ गया, मेरा बाल सफेद हो गया, मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्यों? मत पड़िए वो सब चक्कर में, ठीक है। तो इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो मैंने आपको भी जस्ट दिखाया, कैसा अलग दिख रहा था, क्या मस्त चमक रहा था, है ना, वही चकाचौंध की दुनिया है। तो देखिए व्लॉग्स, सीखिए, जिन ब्लॉगर से कुछ सीखना है आपको, जिन लगता है आपको कि उनसे कुछ आपको मिल रहा है, कुछ अच्छी बात वो बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रहे हैं, सुन लीजिए। या आपको एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, सुन लीजिए। और जब लगता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं जुड़ रहा है, मेरा लाइफ इससे मैच नहीं कर रहा है, मेरे को देख के इसको डिप्रेशन हो रहा है, स्किप मारिए। यूट्यूब में क्या है, स्किप मारिए, मत देखिए। आपके हाथ में है डिसीजन, राइट, कि आपको देखना है नहीं देखना है। बुरा मत मानिए और अपने अंदर ये बैठने मत दीजिए। आपको अगर चाहिए लाइफ में कुछ भी तो मेहनत करके आपको मिल जाएगा, पर जल के, अपने आप को कोस के, अपने आप के बारे में बुरा सोच के, हताश होके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी एक बात जरूर याद रखिए, जिसको भी जो मिला है ना, जो भी उसने भी बहुत मेहनत की है, फ्री में नहीं है कुछ भी, इतना आप याद रखिए। उसने भी बहुत दिन रात की मेहनत की है, अब भी करिए बस। चलिए एनीवेज, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये खुफिया काम चल रहा है रोज की तरह। मेरा ये रोज का रूटीन हो गया है। 4 बजे से मैं तक लगा करके बैठी रहती हूँ, कब ये गेट खुलेगा, कब ये निकलेंगे, हम चाय पियेंगे। और आज मैं पढ़ रही थी फिर से ये बुक। याद है मैंने उस दिन बोला था 50 पन्ने मैंने पढ़े हैं, उसके बाद मैंने ये, मुझे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। और इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, आपको मैंने दिखाया। मुझे आ रहा था नींद, ये मौसम नहीं जीने देगा, ये कुछ काम नहीं करने देगा, सिर्फ और सिर्फ सोने का मन करता है। वो ना हो इसलिए मैं ये बुक लेके बैठ गई बाहर पढ़ने। फिर बारिश के छींटे अंदर आने लगे बैल्कनी में, वहां बैठना भी मुश्किल हो गया। फिर वहां मैं बैठ के पढ़ रही थी, फिर कुछ लगा चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने कहा था ना शाम से कर रहा है हमारे लिए चाय गरमा गरम। क्या बात है, चाय बनाओ, काम से उठो, लेकिन अब तो बर्तन का सर से तल गया हम लोगों के। हाँ, अच्छा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है डिश वॉशर आने के बाद से? अरे कोरोना वायरस में खांस दिया। नहीं नहीं नहीं, भागो, कैमरा पर, कैमरा पर। नहीं नहीं नहीं, माइक लेके। अच्छा दूर से सर, दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग। अरे अब बताइए, दूर से बताइए। अरे इस वाले नहीं होगा इंटरव्यू इनका। सर आप पहले दूर दूर। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, तो मैं रहने दीजिए, हम अपना माइक अपना हाथ से लेके आए। ये आपका माइक है? हाँ, ये बड़ा आपको क्या जा रहा है? बड़ा मीठा मीठा माइक है। ये लग रहा है मैं अमेज़न का है, वो इको लग रहा है। हाँ तो बताइए क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में आपके? मेरे लाइफ में चेंजेस आए, मैं पहले बहुत परेशान रहता था। मैं दिन भर बहुत बर्तनों की आवाज से परेशान रहता था। आपके कॉल में डिस्टर्ब। जब से मैंने ये डिश वॉशर खरीदा हाँ है, जी, मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। अब आपके बर्तन भी चमक रहे हैं। बर्तन भी मेरे बहुत चमकने होल्ड लगे ऑन, हैं। ये मैंने जान के बोला था ये पॉइंट। मतलब हाँ। आप ये बोलना चाहते हैं कि जब बीवी बर्तन धो रही थी हाँ। तो वो चमक नहीं रहे थे? हो गया ना, साजिश हो गया। मशीन आते आपने इंसान को। डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स नो इन माय नो माउथ। नो नो, अभी आपने जस्ट बोला है, मतलब कि जो आपकी बीवी का हाथ फ्रेम्ड मी इनटू दिस। नो, ये देखिए दोस्तों, मेरा हाथ घस गया बर्तन मांज मांज के। और उसमें तो आपने कभी नहीं बोला। ठीक है, याद रखेंगे। पानी पूरा हो गया। एक बहुत ही नई तरीके की चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे तो ब्रांड की तरफ से आया है, पर बहुत ही इनोवेटिव एक नया, मैं बोलूंगी गिफ्टिंग सॉल्यूशन है, एज अ गिफ्ट एक्चुअली मैं बोलूंगी आपको। तो उन लोगों ने मुझे मेल किया था कि ऐसा ऐसा हमारे पास में एक नया कुछ आया है, तो क्या आप दिखाओगे अपने ऑडियंस को? तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। वैसे भी अभी शादी वाला सीजन है, तो अभी गिफ्टिंग विफ्टिंग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया जाए, है ना। क्या है मैं बताती हूँ, इसीलिए इनोवेटिव है ना। ऐसा क्या होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड किसी को गिफ्ट करते हैं, राइट। तो नॉर्मल सा ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। अभी बहुत टाइम से ई गिफ्टिंग कार्ड आ गया है ना, ई कार्ड आ गया है। हम लोग ईमेल पे ही गिफ्ट कार्ड देते हैं। वो सब तो एक चीज हो गई, ग्रीटिंग कार्ड हम देते हैं, ई ग्रीटिंग्स करके आता है, तो वो सब तो एक तरफ हो गई। पर ये उससे भी एक कदम आगे, पूरा डिटेल में दिखाती हूँ करके कि कैसे मेरा ये ग्रीटिंग कार्ड जो है ये कैसे बन जाएगा वीडियो कार्ड, और बड़ा ही नया है। तो अगर आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, किसी को भी गिफ्ट करोगे ना, तो उनके चेहरे पे बहुत ही खुशी आ जाएगी। इसमें मेरा एक वीडियो है जिसको देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और डेमो देती हूँ कि कैसे काम करना है। अगर आपको भी ये वीडियो कार्ड ऑर्डर करना है तो आपको चले जाना है homingos.com पे, वहाँ पे अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद में वीडियो अपलोड कर दीजिए जिसे भी आपको कार्ड में कन्वर्ट करना है। फिर ऑर्डर प्लेस
प्लेस कर दीजिए। उसके बाद जब कार्ड डिलीवर हो जाए तो एक ऐप है, उस ऐप का मैंने आपको लिंक नीचे दे दिया है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप के थ्रू इस कार्ड को आपको स्कैन करना है। फिर ये कार्ड प्ले हो जाएगा, वीडियो के साथ में साउंड भी प्ले हो जाता है और बहुत ही इनोवेटिव है ये। बहुत ही यूनिक आइडिया लगा, बहुत ही कुछ नया लगा। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो डेफिनेटली ट्राई करिए, या फिर खुद के लिए भी एक बार ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको जाना है homingos.com पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वहां पे जाकर के आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इनका दे दूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मिलने जा रहा है एक बहुत ही अच्छा कूपन कोड, जिसको लगाने से आपके लिए ये वीडियो कार्ड बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है SONA100। ये कूपन कोड लगाने से आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है फॉर द वीडियो कार्ड, सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस देना है विच इज 99 रुपीज। तो सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल जाता है ये वीडियो कार्ड। पर ये होने वाला है सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब स्टार्टिंग के जो 100 ऑर्डर्स आएंगे मेरे चैनल से, उनको ही ये कूपन कोड मिलेगा। तो जल्दी अगर आपको लेना है तो जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए। सारे ही लिंक मैं आपको वहां पे दे दूंगी, वहां से आप कर सकते हैं। और ये जो ऐप है जिसके थ्रू आप ये वीडियो प्ले कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में ये आप बहुत ही इनोवेटिव है, ट्राई करिए, मजा आता है। 3 hours later. ये टमाटर अभी मैंने धो के सोचा अंदर रख देती हूँ, आज सुबह ही आए थे। पता है 4 टमाटर इसमें से खराब निकले हैं। 4 टमाटर, सोचिए 1 केजी में अगर 4 टमाटर खराब निकले तो क्या बचने वाला है। और ये मेरे साथ में होता ही जा रहा है, पिछले 2 बार से टमाटर खराब आ रहा है। पर जो अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि जल्दी खराब होगा, वो मैंने अभी कट कर लिया है। और पता है सेम चीज मेरे साथ हो रही है फूल गोभी में भी। फूल गोभी मैंने जब भी मंगवाया है, हाल फिलहाल, अभी सीजन तो है नहीं, पर जब भी मंगवाया है ना, मेरा वो खराब ही आता है। एक बार तो इतना ज्यादा उसमें कीड़ा था ना कि मैं क्या बताऊं। और मेरा मन करता है कि अभी मैं फूल गोभी का नहीं, वो ड्राई वाली सब्जी आती है, गाजर मटर आलू डाल के फ्राई करके खाने में रोटी में बहुत अच्छा लगता है। पर वो जब भी मंगा रही हूँ खराब निकल रहा है। अब इनको लग गया है डर कि अगर मान लीजिए इनको लगता है कि मैं बनाने बैठूं और मेरा ध्यान ना जाए कीड़ा में और मैं कीड़ा वाला बना दूं, जबकि इनको कौन समझा है कि ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब भी किचन में काम करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि खराब ना हो, अच्छे से वॉश करते हैं। पर ठीक है, इनको थोड़ा सा लगता है तो बोलते नहीं छोड़ो, क्या पता तुम गपशप में रह जाओ और खराब बन जाए, तो वेट करो, सीजन आने दो प्रॉपर, उसके बाद खाएंगे। तो फूल गोभी में वही हो रहा है, पत्ता गोभी में वही हो रहा है, और अब टमाटर में भी मेरे साथ में वही हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, छोड़िए। आज मैं बना रही हूँ सैंडविच डिनर में। उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन सलामी दिया और कुछ चीजें कट की है। आपको पता, फनी बात, मुझे ना शादी से पहले पता ही नहीं था कि सैंडविच लोग डिनर में खाते हैं। हमारे यहाँ सैंडविच लोग ना नाश्ते में खाते हैं, मतलब जब भी देखा है तो शाम को खा लेंगे या फिर मतलब इस तरीके से मंच करने के लिए। प्रॉपर डिनर होता है सैंडविच का, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। शादी के बाद मुझे ये बताते हैं कि नहीं हम लोग तो खाते हैं सैंडविच डिनर में, और हम लोग तो पाव भाजी भी खाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं था, हमारे में था कि डिनर में मतलब रोटी सब्जी बनेगा, दाल है तो दाल रहेगा, और जो भी इस तरीके का प्रॉपर फूड रहेगा। मतलब इन्होंने कहा नहीं सैंडविच खा सकते हैं, इनफैक्ट गोलगप्पा खा सकते हैं डिनर में, ये भी मुझे इन्होंने बताया, ये भी मुझे पता नहीं था। मेरे नजर में गोलगप्पा का मतलब नाश्ता में जैसे ही हल्का फुल्का खा लिया, और पाव भाजी भी। तो ये सारी जो नाश्ते की आइटम थी, ये डिनर होता है, इन्होंने मुझे बताया, और इनको अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो वही यार सैंडविच बना रही हूँ, फटाफट बन भी जाएगा और मौसम अच्छा है। पर इसके साथ ना, अगर आप सैंडविच रात को खाते हो ना, तो सूप के साथ में पेयर अप करिएगा। सूप एंड सैंडविच बहुत अच्छा जाता है। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना टमाटर का ना सूप ही बना लेती हूँ, पर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं सूप बनाने बैठूं तो इसमें 4-5 खत्म हो जाएंगे, फिर बचेगा नहीं, फिर मंगवाइए। और अभी मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है मंगवाने का, क्योंकि ऑलरेडी सब्जियां हैं जो मुझे खत्म करनी है। क्योंकि मुझे था ना पता कि एक दिन संडे मतलब वीकेंड को एक दिन मामा मम्मी के यहाँ पे जाना है, तो उस हिसाब से मैंने सब्जियां मंगाई। और सब्जियां ना मैं बहुत ज्यादा ना स्टॉक अप नहीं करती हूँ हफ्तों हफ्तों, क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहते। फ्रिज में रहने से रहते हैं पर फिर भी उतना फ्रेश नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा करती हूँ कि 3 दिन का मंगवा लिया, 2 लोग ही तो हैं, जब वो लगा कि खत्म हो रहा है फिर 3 दिन का मंगवा लिया, ऐसा थोड़ा फ्रेश वाला। दो मिनटों में ये सीख जाता है। एक्चुअली ये फ्रीजर में रहता है ना, थोड़ा सा पानी रहता है इसमें, तो टाइम लगता है। एक बार वो ड्राई हो जाए ना, फिर ये आराम से
कम ही ऑयल में ये पैट फ्राई हो जाता है। पता है जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना, डिनर में ऐसा कुछ भी खाती हूँ, तो मुझे याद आता है कि अगर मेरी मम्मी मान लीजिए होती है, व्लॉग देखती है ऐसा कुछ, तो पक्का मुझे बोलती ये सब क्या खाते हो खाने में, ये सब नहीं खाना चाहिए, दाल खाओ, रोटी खाओ। एक्चुअली ना मेरे घर पे ना, वैसे भी आपने सुना होगा डॉक्टर्स के घर पे थोड़ा खाने पीने को लेके बहुत स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, और मेरे घर में वो चीज़ थी। मतलब जंक फूड भी मिलता था, नूडल्स हो गया या सैंडविच या मैगी हो गया, ऐसा कुछ भी, पर वो कभी कभी खाना है और शाम को नाश्ते में खाना है, कम क्वांटिटी में खाना है। और वैसे जो खाना होता है ना, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू और कॉम्बिनेशन भी बहुत सारा वो सोच के बनाएगी कि नहीं ये वाली सब्जी इसके साथ ही खाते हैं, इस वाले दाल के साथ ही खाते हैं, और इसी तरीके से खाते हैं, नहीं ये चीज चावल पे नहीं खाते, और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू देखना पड़ेगा, दाल तो होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा हेल्दी खाना हमारे घर में बनता था। अब मैं जब याद करती हूँ, तब तो बचपन में नहीं मजा आता, तब तो ये मन करता था कि इधर उधर चटर पटर खाएं। मुझे ना सैंडविच बहुत ज्यादा ग्रिल नहीं अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा कम ग्रिल रखती हूँ, वरना वो बहुत ज्यादा ना हार्ड हो जाता है। तो कम ग्रिल किया, देखिए ये बन गया है, और अच्छे से चीज पिघल जाए, बस उतना का वेट होता है। एक बार चीज अच्छे से पिघल गया ना, मजा आता है। तो ये हो गया रेडी। चार ब्रेड ही काफी हो जाएगा, पता है। वैसे भी अगर चीज अच्छे से डाला हुआ ना सैंडविच में, मुझे तो ऐसा होता है, आप बताइए अगर आपके साथ होता है कि नहीं, कि चीज अगर अच्छे से सैंडविच में है तो मेरे को कैसी भी सैंडविच अच्छी लग जाती है। मतलब चीज का ही फ्लेवर ना मेन अट्रैक्शन होता है सैंडविच के लिए। तो मैंने चीज, आपने देखा, कंजूसी नहीं किया है, भर भर के डाला है। 2 चीज क्यूब्स भी डाले हैं, और एक मेरे पास में ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो भी डाल दिया। तो मतलब काफी ज्यादा चीज अच्छा खासा है। आज ये खुश हो जाएंगे कि वाह क्या बात है, दिल खोल के चीज भी डाला है। ठीक है, उन्होंने फरमाइश की ना, फरमाइश की तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। अगर मैंने अपने प्लान से बनाया होता तो अलग बात होती, पर इन्होंने मुझे बोला देखो मौसम कितना अच्छा है, हमारे पास चीज भी है, सैंडविच खाए। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो फरमाइश हुई है पतिदेव की, तो अच्छे से पूरा करेंगे। स्विच नहीं ऑन किया मैंने, बातों बात में देखा आपने, डाल के छोड़ दिया है, स्विच ही ऑन नहीं है। वाह वाह वाह। हमारे घर के ये सैंडविच एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा रायता फैल गया है, मतलब केचप फैल गया है, प्लीज इग्नोर। It's okay, it's okay. As far as sandwich is there, I'm good. और हाँ, आज मैंने अपना दिल खोल के इसमें हाँ। चीज डाला है। बताइए खा के कैसा बना है। Yes, मुझे तो लग रहा है अच्छा ही होगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसका स्मेल से। सच में अच्छा बना है। बहुत अच्छा। मतलब जैसा अच्छा तुमसे बनता है उससे भी अच्छा है। दिल से बोल रहे हो। बहुत यम्मी बना है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही यम्मी बना है। खा के देखते हैं। बहुत औसम है। मिंट और जो सलामी, मैंने क्या किया ना, बहुत अच्छा बना। मैंने दिल खोल के 3 सलामी डाला है, लेयर बाय लेयर, और थोड़ा सा बहुत अच्छा है। अच्छा आ रहा है ना। मिंट का बहुत ही फ्रेश फ्लेवर है, चिकन है और ये सब है, चीज है। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और देखा मैंने कम ग्रिल किया है क्योंकि हम लोग को ये सॉफ्ट अच्छा लगता है, पर अगर आप अच्छे से ग्रिल करिए, अगर आपको थोड़ा कुड़कुड़ा खाने का मन करता है ना, तो कुड़कुड़ा आवाज आएगा बाइट करने से, तो भी अच्छा लगेगा। पर बहुत यम्मी है। लेकिन ऐसा ना हो कि 9 बजे तो ये खा लिया, 10:30 11 को भूख लगे।
फिर ऐसा होता है, पता है हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम वो नहीं आता है म्यूसली, उसको हम लोग मंच करने बैठ जाते हैं। क्या करेंगे, कभी कभी लगती है भूख ऐसे, पर बहुत यमी है। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। चलिए मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।